Asian Paints presents Lagao Boli. लगाओ बोली। दोस्तों, बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। बोलियां लगाते रहिए क्योंकि यहां पे मोबाइल, गोल्ड कॉइन, स्कूटर और मेगा प्राइज कार कर रहे हैं आपका इंतजार। बोली लगाकर बन जाइए इनके हकदार। दिवाली का त्योहार खत्म हो गया है लेकिन उल्लास अभी भी जारी है। कल किसने जीता था नहीं पता, मगर आज आपकी बारी है। हम आगे 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 हम लेके आए हैं चार उपहार। जीत के बताइए आपकी कितनी तैयारी है। तो करण और अर्जुन, जय और वीरू, उठाओ मोबाइल और हो जाओ शुरू। लेकिन शुरू कैसे होना है बता देते हैं आपको गुरु। कैसे खेलना है, कैसे बोली लगानी है, जानिए पहले। लगाओ बोली में बोली लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन करके प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से लगाओ बोली ऐप डाउनलोड कीजिए या वेब ब्राउजर से www.लगाओबोली.com ओपन कीजिए। अब आपको लगाओ बोली ऐप पे रजिस्टर करके साइन अप करना है। इस बार लगाओ बोली दे रहा है 4 इनाम जीतने का मौका। एक इनाम फ्री बिड ऑप्शन के साथ, बाकी 3 पेड बिड ऑप्शन के साथ। फ्री बिड के इनाम पाने के लिए 25 बोलियां फ्री मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ फ्री ऑक्शन में ही कर सकते हैं, पेड ऑक्शन में नहीं। पेड ऑक्शन के लिए आपको बोली खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए लगाओ बोली ऐप ओपन कीजिए और बाय नाउ के ऑप्शन में जाकर अपनी पसंद का पैक या टॉप अप खरीद लीजिए। अब आप तैयार हैं बोली लगाने के लिए। और याद रखिए, बिडिंग करने के लिए आप दशमलव के सिर्फ 2 अंकों तक कितने की भी बोली लगा सकते हैं। अब आपको लगानी है सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। सबसे कम तो सबको पता है, लेकिन अनोखी मतलब वो बोली जो आपने लगाई हो और आपके अलावा किसी और ने ना दोहराई हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्मा जी ने 0.15 की बोली लगाई है, शर्मा जी ने 0.55 और सुनीता जी ने 0.15 की बोली लगाई है। तो वर्मा जी और सुनीता जी की बोली कम है लेकिन अनोखी नहीं है, कॉमन है। इसीलिए शर्मा जी की बोली मानी जाएगी सबसे कम और सबसे अनोखी। अगर आप एक से ज्यादा बोली लगाना चाहते हैं तो नीचे के दिए हुए ऑप्शन प्राइस रेंज में जाकर अधिकतम 10 बोलियां एक साथ लगा सकते हैं। बोली लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोली कम और अनोखी है या नहीं। तो दोस्तों, आप हो जाइए तैयार जीतने के लिए आकर्षक इनाम सिर्फ लगाओ बोली पर। आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार सिर्फ लगाओ बोली पर। बिल्कुल, देखिए जिसने बोला है मुझे नहीं पता, पर बात अच्छी है। बात बहुत अच्छी है। देखिए, मगर इसी पर जान लेते हैं करंटली विनिंग स्टेटस क्या चल रहा है। अमित कुमार रानू उत्तर प्रदेश से चल रहे हैं सबसे आगे। लग रहा अपनी शादी छोड़ के सीधे बोली लगा रहे थे। 10 ग्राम के सोने के सिक्के के लिए संदीप सिंह रावत चल रही हैं उत्तराखंड से सबसे आगे इस होंडा एक्टिवा 5G के लिए। लेकिन अगर बात करें मोबाइल फोन की, Vivo V17 Pro, अमित कुमार यादव उत्तर प्रदेश से। अमित कुमार रानू, अमित कुमार यादव, क्या बात है। लेकिन चमचमाती कार किसकी हो सकती है? सर्वजीत सिंह हरियाणा से। इस कार की कीमत है लगभग 6 लाख रुपए और आप ये पा सकते हैं सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर। तो खोजिए, ढूंढिए, जानिए, जीत जाइए यहां से। बिड पैकेज आप खरीदिए। लगातार देख रहे हैं टिकर पे हम बता भी रहे हैं आपको कि बोली लगानी कैसे है। बहुत आसान तरीका है, आज जरूर खेलिए। बिल्कुल जरूर खेलिए। और आप अपनी दिवाली अच्छी कर चुके होंगे। आपकी दिवाली कैसी गई? मस्त ना? इसको देखो, एटीट्यूड दिखाता। दिवाली पे फोन किया, उठाया क्यों नहीं बे? मैं पत्ते खेल रहा था घर वालों के साथ, इसलिए नहीं उठाया यार। तो पत्ते खेलने में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, बीवी दाव पे लगाई होगी ना तुमको। मैं पता है कितना अमीर आदमी हूं, रोज नई गाड़ी पे आता हूं। अच्छा, पूरी बात सुनो। रोज नई गाड़ी पे नहीं आता है, एक बार जिस टैक्सी में बैठता है वो आदमी उसको दोबारा बिठाता ही है, इसलिए बदलता रहता है रोज रोज। कम से कम मैं टैक्सी में आता हूं, ये ट्रक पर लटक के आता है, लटक कर। अरे ट्रक पे लटकने का अपना फायदा है भाई। क्या? एक तो हवादार है, ऊपर से सिर्फ आप खीरा खरीदो, नींबू मिर्ची लटकता रहता है, लेके सलाद बना लो। और उससे ज्यादा फायदा भाई, इतनी अच्छी शायरी लिखी रहती है, 4 याद कर लेता हूं, मेरा अगला एपिसोड हो जाता है। मुझे पक्का पता था कि ये बंदा ट्रक वाला शायर है। ट्रक वाला शायर हूं? हाँ। तो तुम कौन से गालिब के चचा हो बे? तुम सुनाओ, कोई शेर सुनाओ। ये लो। क्या लो? खरास है ये। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा, देखा, इसे कहते हैं पॉपुलैरिटी। कुछ नहीं, पैसा मिला है 300। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। हाँ। एक डूब का दरिया है और आग के जाना है। शेर था, आग का दरिया और डूब के जाना है।
उल्टा सुना रहा, सुन, जिगर मुरादाबादी नहीं है दुनिया में, नहीं तो अपना मुरादाबाद फेंक के मारते, तेरा आजमगढ़ फट जाता। तू एक काम कर, तू मिर्जा गालिब की किताब खरीद। पढ़ना है उसे? नहीं, उसके सामने कान पकड़ के माफी मांग, गलती हो गई, और नंगा होके कोठे पे चढ़। फिर मुझे शायरी आ जाएगी? नहीं, उससे शर्म आएगी तुमको कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। फालतू बात कर रहे हो। क्या है? क्या करूं? वो करो जो तुमको आता है। मैं गाना सुनाता हूं? नहीं नहीं, वो करो जो तुमको आता है। डांस करके मैं दिखाने वाला। अरे वो करो जो तुमको आता है। मैं चुप रहूं क्या? नहीं, वो भी तुमको नहीं आता है, और चुप रहोगे, पेमेंट मांगने जाओगे राजकुंद्रा साहब से, हाँ। वो तुमको अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे, यू नो ब्रो, गेट लॉस्ट ब्रो, गेट लॉस्ट ब्रो, सत्तर पढ़ना मैंने। यानी कि तेरे कहने का मतलब ये कि मुझे कुछ नहीं आता है? नहीं नहीं, तुम्हें आता है, तुम्हें मूड खराब करना आता है। अपनी बीवी का रोज मूड खराब कर देता है ये। वो परसों से मूड ठीक करवाने के लिए घूम रही है। हो सकता है मैं काम आऊंगा। मतलब तुम्हें मेरे में 100 खामियां नजर आती हैं, तुम में कोई खामी नहीं है? मेरे में खामी बहुत है। निकाल के वाह। दिखाओ, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ, फिर तुम एक और खामी मेरी देखोगे। क्या? मैं लाइव शो में कैसे गालियां देता हूं। सुनो, और ये झूठा आदमी है, इसकी बात का यकीन नहीं करना। परसों में तेरे से टाइम पूछा, तूने क्या बताया था? 6 बज गए? मैंने मम्मी को बोला कि 7 बज रहे, मम्मी मान गई। ऐसे कैसे? माँ होती है ऐसी है, वो मान जाती है बातें। इमोशनल क्यों हो रहे हो यार? इमोशनली से कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मेरे वेरिएशन बहुत है। मैं माँ बाप पे कविता सुना के दूसरा शो भी चला सकता हूं। तू सोच अगले संडे से तू क्या करेगा। क्या हो गया मैडम? आप बहुत सही जगह पे आई हैं। एक तो सुंदर बहुत ज्यादा हैं आप बहुत सही जगह पे आई हैं। ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, हम लोग बाढ़ में फंसे लोगों को बचाते हैं। बचाते कि हम तो गले लगा लेते हैं। बाढ़ पीड़ित नहीं हूँ मैं। बाढ़ पीड़ित नहीं है? नहीं। अच्छा, फूल पत्ती ले घूम रही है, झाड़ पीड़ित है? मैं ना अपनी शादी से भागी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी से भाग रहे हो? इतनी सुंदर हो, आपके पीछे तो लोग भागने चाहिए शादी के लिए। है ना? हाँ। हाँ। आप क्यों भाग रही है, क्या दिक्कत है? वो ना जिससे मेरी शादी हो रही पहले से शादीशुदा है। पहले शादीशुदा है? हो सकता है आपके माँ बाप को पता हो, इंजन पुराना है, किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर को देना चाहिए। अरे एक बात बताओ, जब अपने शादी का जोड़ा पहन लिया, ये सब कुछ तैयारी कर लिया, अपने मांग टीका पहन लिया, सुहागरात यहाँ तक आ चुका है, तो आप कर क्यों नहीं लेती हैं? अरे मैंने कहा ना कि मुझसे एज में डबल है। एज में डबल है तो अच्छी बात है ना, बड़ा है तो बेहतर है। क्या बुराई है? और कोई कमी है उसमें? दांत भी नहीं है उसके। तो दांत से क्या करना है? आप लड़की हैं, भुट्टा थोड़ी है कि आपको खाना है। कट्टा हूँ मैं, चला दूंगी अभी। कट्टा है आप? हैं। चलिए कभी हम पे। चल जाती है अभी। एक प्रॉब्लम है तब तो बताऊँ ना। क्या प्रॉब्लम है? 1000 प्रॉब्लम है। क्या? मेरे साथ थिएटर गया। हाँ। अजय देवगन जी की गोलमाल देखने। हाँ। जब तक थिएटर पहुंचा तब तक गोलमाल 4 आ गई थी। आप उससे शादी कीजिए, वो बहुत अच्छा है। इतना सुस्त है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। देखो क्या है, अगर वो भागेगा आपको छोड़ के तो 3 दिन भागेगा, आप 10 मिनट में पकड़ लेंगे उसको। इससे बढ़िया नहीं मिलेगा आपको। कर लो। मैं कुछ बोलूं? आप आ बोलिए। आ क्यों बोलूं? क्योंकि मरते वक्त आदमी आ ही बोलता है। मैं मरूंगा क्यों? तू मत मर, मैं तो मर रहा हूं। बहुत खूबसूरत है आप पे तो कोई भी मर सकता है। तो मैं हाँ समझूं? नहीं। क्या हो गया? लड़के में क्या दिक्कत है? आप दूसरा देख लीजिए, यहाँ 2 बड़े हैं यहाँ पे। मैंने कहा ना, नहीं है, नहीं करनी मुझे शादी। बहुत सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुझसे एज में डबल है, बुढ़ा है, हंस नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम। हंस नहीं सकता? आपको मतलब पति चाहिए कि लाफ्टर का जज चाहिए? ये क्या फालतू बात होती है? मुझे लगता है कि वो ना नंगे पैर चलता होगा। कैसे पता? क्योंकि जो बंदा इतना बुढ़ा है वो कैसे बोझ उठा लेगा अपनी चप्पल तक का भी। सही बात है, वो बहुत बुढ़ा आदमी है। वो आदमी सुबह जगता होगा पर उठ नहीं पाता होगा, कहता होगा पंखा बंद करो तब हम उठ के जाएंगे। ऐसे लोगों को रात में बिल्ली उठा के लेके भाग जाती है, मैं बता रहा हूँ। आप मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कहीं आसपास देख लीजिए, आपको बेहतर मिल जाएगा। इधर तो 22 हैं। सुनो ना, हाँ। तुम क्यों एक काम नहीं करते? क्या? ये 3 पहिया लो, हाँ। सड़क पे निकल लो। हाँ। भगवान ने मुंह तो वैसे ही मीटर जैसा दिया है, पैसेंजर्स ऐसे 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 मिल जाएंगे। अच्छा, मैं 3 पहिया जैसा लगता हूँ? मैं 3 पहिया लगता हूँ? ये आदमी मैकेनिक जैसा लगता है। यहाँ पे कार पड़ी हुई है। साला हम लोग मैरिज की बात कर रहे हैं कि गैरेज की बात कर रहे हैं? बात होती है। क्या फालतू बात होती है? आप एक काम कीजिए, जो पति हैं उनके खिलाफ आप केस कीजिए, आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाइए। सही कहा आपने। जाना चाहिए ना? हाँ। या तो मैं तो कहता हूं आप थोड़ा वेट कीजिए, वो यहाँ पे आएगा, उसको हम चेक करेंगे। अगर वो काम का हुआ तो हाँ, और काम का नहीं हुआ तो फिर लकड़ी जुटा लीजिए। बिना चेक किए कैसे पता काम का नहीं है? लेकिन पता काम पे काफी लोग लगे हुए हैं जो बोलियां लगा रहे हैं। यहाँ पर अमित कुमार रानू चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से, सोने के सिक्के में सबसे आगे। आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। बिड पैकेज खरीदिए, ट्रिकर पर आपको पता चल रहा है किस तरह से बोली लगानी है। बोली लगाते रहिए। आज सोने का सिक्का जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए से भी ज्यादा है, वो आपका हो सकता है। बिल्कुल। मैडम, हाँ?
आप जो है आप छुप जाइए यहीं आसपास। एक चुम्मा तो बनता है। इस उम्र में एक ही चुम्मा बनता है, उससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगा आपसे। सुनो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? चुप होगा सब। हाँ क्या हुआ? इतना भन्नाटा क्यों? भन्नाटा नहीं सन्नाटा होता है। स्क्रिप्ट गई भाड़ में। पहले मुझे ये बता, इस सन्नाटा शब्द तूने कहां से सीखा? तुम दोनों सन्नाटा, ये दोनों पिछले 12 एपिसोड में इतना बोल चुके हैं, इतना तो 20 साल में लाउड स्पीकर नहीं बोला। हैं? खैर मुझे एक बात बताओ। हाँ। शादी के जोड़े में कोई लड़का यहाँ से भागा है क्या? लड़का? शादी के जोड़े में कोई लड़की भाग सकती है। लड़की मत बोल। मुझे भी पता है कि लड़की है, उसको लड़का ही बोल, वरना ये लड़की का नाम सुन के उसे छेड़ देगा। बहुत बड़ा छेड़ू है। इसके सामने तो गाना भी ना सोच समझ के गाना पड़ता है। मैं तो वो गाता हूँ, माय नेम इज संतोष, संतोष की जवानी। एक्सक्यूज मी। हाँ। आपसे त्रुटि हो रही है। क्या? वो गाना दरअसल हाँ। संतोष नहीं शीला की जवानी है। देखा, यही मैं बोल रहा था, ये आदमी लिरिक्स वाली लड़की को भी छेड़ देता है। वे यार, हाँ। सुनो, आज मेरा मूड मत खराब करो। आज तो मेरी खुद की शादी है, आज मेरी खुद की शादी है। इस उम्र में शादी कर रहे हो? हाँ। देखो चचा, ये हल्दी की नहीं, ये जल्दी की उम्र है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी निकल जाओ। और वो गाना सुना है आपने? कौन सा? अरे इन पे गाना है ना वो अपना, चलो रे अर्थी उठाओ कार, सुना आपने? एक्सक्यूज मी। हाँ। दरअसल आपसे भी त्रुटि हुई है। क्या? अर्थी नहीं, डोली उठाओ का हार होता है। तो डोली उठवा लो, मैं उसमें बर्फ डाल दूंगा। एक्सक्यूज मी, आपसे त्रुटि का रीटेक हुआ है। दरअसल आग लगाया जाता है ना। आग आप में पहले से लगी हुई है ना, तभी तो इस उम्र में शादी कर रहे हैं। मैं बर्फ डाल। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें ना इतनी आगे 13वीं की उम्र में 13वीं बार शादी करने का सोच रहा है। 13वीं? वो सब छोड़ो, तुम क्या गाड़ी के पीछे छुपी थी? हाँ। हैं? तुम आगे आ जाते ना और आकर वो बोल देते। क्या बोल देता? क्या बोलूं? चलती हुई गाड़ी के सामने आओगे तो टे ही होगे ना। कैसी बात कर रही यार, मेरी शादी करवा दो। लेकिन अंकल, आप इस उम्र में शादी करना क्यों चाहते हो? एक्सक्यूज मी, एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा, क्या दिक्कत है मुझ में? सब दिक्कत है आप में। कोई डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा है। इतने कमजोर आदमी है, ये पलके उठाने के लिए भी ताकत की दवा खाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। सुनो चाचा, नजर मेरी बहुत तेज है। तेज है? हाँ। ये बताना कितनी है? ये 2 है पागल। समझ में आ रहा है, इसकी आंख खराब है कि मैथ खराब है? तीनों खराब है। तीसरा क्या? नियत। वो तो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। दिखाओ यार, एक बार चेक करने दो। मुझे पढ़ने दो। पढ़ने दो। तुम्हारा नाम मंटो मिश्रा है? हाँ, मेरा नाम मंटू मिश्रा है। चलते शो में बेहोश हो जाते हो, अक्षय कुमार आगे बचाता है। हाँ। शायरी के अलावा कुछ नहीं आता, शायरी निकाल दो तो करियर डाउन हो जाएगा। हाँ, पर आपको कैसे पता? स्क्रिप्ट मैं भी पढ़ता हूँ बेटे। सुनो, स्क्रिप्ट की बात है, पर उंगली छू के कैसे बता रहे हो तुम? यार वो तो मतलब, बस वो सब छोड़ो। ये वही उंगली है ना जो तुम मेरी स्क्रिप्ट में करता है? कई बार इतना ज्यादा बोलता है कि मुझे एग्जिट लेनी पड़ती है। अब सुनो, पहले ये बताओ, आप शादी अगर इनसे करना चाहते हैं तो आपको हम चेक करें। आप एक बात बताइए, शादी के लायक हैं कि नहीं? मैं शादी के बहुत लायक हूँ। आप ऐसे कमर में हाथ डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकता हूँ। आप लड़कियों कैसे छू सकते हैं? बिल्कुल आप ऐसे जोर से हक कर सकते हैं? आप ऐसे पकड़ के डांस कर सकते हैं? ऐसे 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 कर सकते हैं? ये सब कर सकते हैं आप? आप इनको ऐसे करा सकते हैं? अरे आप ऐसे कर सकते हैं? तुम दोनों की जोड़ी मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, तुम ही शादी करो। हट। अरे सुनो यार, मुझे चलनी नहीं है यार। अरे हटो, आशीर्वाद दे दो मुझसे। तुम तो मुझसे बात मत करना। अरे हटो यार, हटो। यार, ऐसे बुड्ढों को शादी करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, पूरे मोहल्ले का फायदा होता है। आगे कौन जीत रहा है बताओ भाई? चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि बिडिंग स्टेटस क्या है। अमित कुमार रानू चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से सोने के सिक्के के लिए। सबसे आगे, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली अभी तक इनकी है। अल्केश रथ गुजरात से चल रहे हैं होंडा एक्टिवा 5G के लिए सबसे आगे। वहीं अगर मोबाइल फोन की बात करें, अमित यादव उत्तर प्रदेश से सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारा बम्पर प्राइज मारुति सुजुकी इस वक्त हमारी धड़कन सबसे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं कार के लिए। ये पैसा बढ़वा लेगा इस पे इतना रिस्पॉन्स हो गया तो। देखिए, खजाने के लिए लोग चिराग रगड़ते हैं और आपके हाथ में भी चिराग है जिसे मोबाइल फोन कहते हैं। तो वो चिराग रगड़िए, आई मीन बोली लगाइए और ले जाइए मोबाइल, गोल्ड कॉइन, स्कूटी और कार। लगाओ बोली का स्टेज है जाना पहचाना। आपको बस किस्मत है आजमाना। उठाइए फोन, लगाइए बोली,
फिर जो चाहे सब कुछ जीत के चले जाना। क्या बात है, शायरी पर शायरी, लेकिन कैसे लगाते हैं बोली, देखिए एक छोटा वर्जन किस तरह से आप यहां पर बोली लगा सकते हैं। हम आपको बताएंगे लगाओ बोली पर रजिस्टर कैसे करें, कैसे खरीदें बिट पैकेज और एक अंदर की बात भी। लगाओ बोली पर रजिस्टर करें सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके फोन पर OTP भेजा जाएगा। आप चाहें तो फेसबुक या व्हाट्सएप से भी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेप 2, फोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद अब आप पर्सनल डिटेल सेक्शन में अपना नाम, स्टेट, ईमेल आईडी, जेंडर जैसी जानकारियां डाल दें। और हाँ, अपनी फोटो जरूर डालें, तभी तो बिड करते समय आपकी फोटो टीवी पर आएगी। और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। लगाओ बोली पर पैकेज कैसे खरीदें? पेड ऑक्शन में बिड लगाने से पहले आपके पास बिड क्रेडिट होना जरूरी है। बिड पैकेज खरीदने के लिए लगाओ बोली ऐप के होम पेज पर जाएं। होम पेज के नीचे दिए कार्ड आइकन पर क्लिक करें। वहां दिए गए पैकेज ऑप्शंस में से आप अपने मनपसंद पैकेज को चुन सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट का प्रॉम्प्ट मिलने के बाद आप बिड करना शुरू कर सकते हैं। अब एक अंदर की बात, जब भी आप बिड लगाएं उसके बाद बिड हिस्ट्री सेक्शन में जरूर जाएं। वहां आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक नॉट यूनिक और दूसरा यूनिक बट टू हाई। अब आपको इस यूनिक बट टू हाई पर ही ध्यान देना है और रिवर्स बिड यानी यूनिक बट टू हाई के नीचे बोलियां लगाना शुरू करना है। और जल्द ही आपको मिल जाएगी आपकी सबसे कम, सबसे अनोखी बोली। तो बिड करो, विन करो। कितनी सिंपल सी और कितनी सटीक बात है। बिड करो, विन करो। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन किसने कमाल की बिडिंग की है अभी तक? अमित कुमार रानू। कोई नहीं हटा पा रहा है इनको। उत्तर प्रदेश से लगभग 40,000 तक के सोने के सिक्के के लिए सबसे आगे हैं। वहीं बात करें अगर स्कूटी की, अल्केश रथ गुजरात से सबसे आगे चल रहे हैं। मोबाइल फोन Vivo V17 Pro, मनीष काबरा राजस्थान से चल रहे हैं सबसे आगे। लेकिन हमारा बम्पर प्राइज है ये लगभग 6 लाख तक की कार। नया नाम आ चुका है, नीलेश फ्रॉम महाराष्ट्र। सबसे कम, सबसे अनोखी बोली इन्होंने लगाई है, लेकिन आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। बोली लगाते रहिए। फिलहाल 8:22:50 है। गाड़ी यहाँ है 9:30 बजे ये गाड़ी आपके घर पर हो सकती है। आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए वर्सटाइल एक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर, हैंडसम हंग और मेरे बड़े भाई। अच्छा, प्लीज वेलकम रोहित राय। क्या बात है, कैसे रोहित सर? क्या लग रहे हैं आप? बहुत जोर से लग रहे हैं। और सर हमें पता चला आप आने वाले हैं। जी जी। ऊपर जितनी लड़कियां बैठी हैं, हाँ। उन सबके पैर में मैंने गोंद लगा दिया, नहीं तो वो कूद जाती नीचे। सर सबसे पहले तो बताइए, जो धोखेबाज पर्सनालिटी है आपकी, जी जी। ये क्यों है? ये क्यों है? आप शादीशुदा हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। लगते हैं क्या कहीं से शादीशुदा? अरे ऐसा मत बोलो यार। एक आध लड़के भी कह रहे हैं। यार कोशिश यही रहती है एक्टरों की, हर एक्टर की यही कोशिश रहती है कि जितने जनरेशन आते रहे हम सभी के साथ काम करते रहे, तो मेंटेन करना पड़ता है यार। और आपने एक फोटो भी डाली थी सोशल मीडिया पे नेक्स्ट जनरेशन की, अपने भतीजे के साथ। आप पता है लोखंड वाला से ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं आजकल। पर एक बात है कि आप हमारे शो में आए, हमारे शो में 4 चांद लग गया, राइट? थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू। आपकी जैसे बनना चाहता हूं, तो कोई रेसिपी है क्या? रेसिपी? रेसिपी वही है यार, अभी सीरियस बात कर दूंगा। हार्ड वर्क है, ठीक से खाना खाना, ठीक से वर्जिश करना, यही रेसिपी होगी। और क्या होगी? खाना तो नहीं हो सकता ना, गरीब आदमी है। अच्छा। ये तो खाने में सिर्फ गाली खाते हैं। सर ये कैसे बन सकोगे इनके जैसा? इनका बैकग्राउंड देखो, इतनी अच्छी फैमिली से आते हैं। इनके बड़े भाई रोहित सर हैं, एक तो जोरदार रोनित सर हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। सर इनका कोई बड़ा भाई है ही नहीं, कोई नहीं, क्योंकि पहली पिक्चर ऐसी आई लोगों ने प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया। ये बोल कौन रहा है? मतलब ये देखिए, दूल्हा बनने की उम्र में पूरा बारात बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्थ की बातें कर रहे हैं, फिटनेस की बातें कर रहे हैं। नहीं, फिटनेस की बात तो आपसे करनी है। फिटनेस बात यह कि आप इतने फिट हैं, मतलब कमाल फिट हैं आप। राज कुंद्रा साहब आपके दोस्त हैं, वो बहुत फिट हैं। जी जी। सोनू सूद आपके दोस्त हैं, बहुत फिट हैं। टाइगर आपके दोस्त हैं, वो फिट हैं। आपके बड़े भाई इतने फिट हैं, शिल्पा जी इतनी फिट हैं जी। तो ये फिटनेस के हिसाब से गैंग बनाया है आपने? नहीं, ऐसा और सच्ची नहीं। बताइए, आप लोग पार्टी कहाँ करते हैं? घर में कि जिम में? राज कुंद्रा के घर में। उनके घर में। लेकिन नहीं, एक्चुअली यूर राइट कि जितने भी हमारे दोस्त हैं आजकल हर कोई फिट होना चाहता है। जितने भी लोग, चाहे जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हैं,
आप कोई भी हो, आप फिट होना चाहते हैं। और एक्चुअली शिल्पा हमें बहुत इंस्पायर करती है। जहाँ जब भी मैंने उसे देखा है, मैं उसकी पहली फिल्म से उसको जानता हूँ, वो आज भी मतलब आज तो और ज्यादा फिट हो गई हैं। तो वी हैव टू कीप अप विद हर यार। बिल्कुल। और ये आपकी जो दोस्ती है वो राज सर से ज्यादा है या फिर शिल्पा मैम? नहीं, इनकी दोस्ती पहले शिल्पा जी से है। मैंने सुना है राज सर। अरे पहले शिल्पा शिल्पा जी पहले। नहीं, शिल्पा जी के साथ दोस्ती पहले थी, लेकिन अब ज्यादा दोस्ती राज साहब के साथ। ये बात शिल्पा जी आप देख रही हैं, अगली पार्टी में इसका बदला ले सकती हैं। शिल्पा सॉरी जो है वो है। पर सर सच में आप पहले शिल्पा जी को पहले जानते हैं? मैं शिल्पा को तब से जानता हूँ जब उसे लॉन्च किया था, उसकी पहली फिल्म का हीरो मैं था। ये पहली बार। और इससे ज्यादा शिल्पा नहीं चाहेगी कि मैं कुछ नेशनल टेलीविजन पर कहूँ। तो हाँ, तो उसे तब से मैं जानता हूँ। और हमारी फिल्म, उसका नाम था क्या था वो? गीत गाता चल। हाँ, गीत गाता ऐसा कुछ था, ऐसे कुछ था। गीत गाता चल या गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल। और हाँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज जो कुछ भी कर रही है, इट्स टचिंग। मतलब होता है ना, एक माइडस टच होता है, जिसको भी आप छू लें वो सोना बन जाता है। बिल्कुल, तो वही है। ये जैसे जिसको छू दे रहे हैं वो बीमार पड़ जा रहा है। इनका बहुत माइनस टच है। तुम लोग कमाल हो ना, दोनों साथ में। मैं देख रहा था वहाँ बैठ के, ये स्क्रिप्टेड है कि ऐसे एकदम ये चल रहा है सब। यहाँ पर इसमें ये होता है, लोग बोलियां लगाते हैं और धीरज बेइज्जती खाता है। ये होता है। तो मैं क्विकली बता देता हूँ करंटली विनिंग स्टेटस क्या चल रहा है। अमित कुमार रानू चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से सबसे आगे सोने के सिक्के के लिए। बात करें अगर स्कूटी की, नाम आता है किसका? क्या नाम बदला है स्कूटी के लिए? नहीं, अल्केश रथ गुजरात से अभी भी चल रहे हैं आगे। मोबाइल फोन Vivo V15 Pro सबसे आगे। संध्या सिंह चल रही है यूपी से। मुझे दे दो यार Vivo सर हम तो आपको गाड़ी लेने की बात कर रहे थे। गाड़ी नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी आप ले जाओ यार। गाड़ी नीलेश के वैसे सबसे आगे चल रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। मोबाइल फोन चाहिए आपको? हाँ, मोबाइल फोन चलेगा अभी। हालांकि इससे दोस्त का शो है ना, ज्यादा मांग नहीं सकता हूँ यहाँ पे। सर एक बात बताइए। जी 1999 में आपकी शादी हुई थी जी। ओह, 22-23 दिल एक साथ टूटा ना सुन के। यार ये साल अनाउंस करना जरूरी था क्या टेलीविजन पे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि 20 साल हो गए शादी को और आप अभी 25 के लगते हैं। हाँ, 25 हूँ। तो 5 साल की उम्र में अपन वोट नहीं देते, आप दिल कैसे दे दिए? वो छीन लिया मानसी ने दिल। कैसे? मौका नहीं दिया मुझे हाँ या ना कहने का। 5 में तो नाबालिग था ना, तो उसने आके ऐसे खड़े, कम होम, बस खत्म। और आप आ गए। क्रेडल स्नैचिंग कहते हैं। ऐसा घर में गए फिर निकल नहीं रहे। फिर निकलने नहीं दिया। सच्ची? वो घर से अभी भी निकलने नहीं देती है। नहीं? हाँ, राज साहब से पूछिए। अच्छा। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती है। ये तो सेम दुख दोनों का है ना। मुझे लगता है कि शिल्पा और मानसी हमारी ऐसी बैंड बजाने वाली है घर जाके। सर एक बट करंटली मैं सिंगल हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मानसी आउट ऑफ टाउन है। हमारा शो बहुत जगह आता है, कई कंट्रीज में आता है। जहां है वहां से भी आप मुक्का फेंक सकती हैं यहाँ पे, हम लोग पहुंचा देंगे इन तक। सर एक हमने किस्सा सुना है, पता नहीं सच है कि नहीं। आप राकेश रोशन जी के ऑफिस में जी कच्चे में चले गए थे। ये कैसे मालूम आपको? बताया कि लोगों ने कहा कि कुछ लोगों के अच्छे दिन आते हैं, आपके कच्चे दिन आए थे। सर हमारी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है एक बंदे की। एक बंदे की, हाँ नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उस कच्चे से स्टोरी अच्छी हो गई। अच्छा। मैं अपने जिम में था और गुप्ता साहब, संजय गुप्ता जो डायरेक्टर थे काबिल के, उनका फोन आया कि राकेश जी मिलना चाहते हैं, अभी आओ। मैं बोला अभी आओ मतलब कुछ अर्जेंट होगा ना। तो मैं कच्चे में चला गया, तो मुझे पता नहीं था कि वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसका मॉनिटर राकेश जी के रूम में था। तो मुझे बाद में संजय गुप्ता साहब ने बताया कि जब तुम्हें देखा, बोले तुमने ये किसको बुलाया, ये तो कच्चे में आए मुझे मिलने। ऐसे तुमको बता तो देना चाहिए था कि मैं यार। तो एनीवे बहरहाल उन्होंने बुलाया, फिर कहा कि भाई ये फिल्म बना रहे हैं और हम चाहते कि तुम एक रोल करो, और फिर कच्चा अच्छा हो गया। क्या बात है। और काबिल में क्या बेहतरीन काम किया। सर पर ये भी कच्चे में यशराज चला गया था, फिर क्या हुआ था? असल में आप में मुझे थोड़ा फर्क है। हाँ। आप कच्चे में गए थे, हाँ। मैं आया कच्चे में था। और मुझे 20 रुपए चेंज दिया उन्होंने कहा बाहर वो भुर्जी पाव वाला है, पहले तुम खाओ। You guys are too funny, man. सर बट काबिल में जो काम किया, थैंक यू। मुझे सच्ची बताइए, आपके बड़े भैया ने ऐसा नहीं कहा कि प्लीज थोड़ा ज्यादा अच्छी एक्टिंग मत करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ? यू नो एक्चुअली टेक्निकली मुझे कई लोगों ने बोला कि आपका जो किरदार था वो फिल्म में मेन विलन था, लेकिन मेरे लिए जो मेरे बड़े भाई का प्रकोप है ना, वो इतना ज्यादा है एज अ एंग्री नेगेटिव विलन। और हाल ही में जो काम उन्होंने किया है, चाहे वो उड़ान हो, अगली हो, बॉस हो, तो वो जब स्क्रीन पे आते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे भाई हैं, वो जब स्क्रीन पे आते हैं उनको देख के डर लगता था। उसके बाद उन्होंने जब मुझे देखा, लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि ये नेगेटिव करेगा। उनको लगा था ये स्वीट सा लड़का है, बॉय नेक्स्ट डोर। और जब मेरे दोस्त जितने भी थे वो पिक्चर देखने गए, मुझे इंटरवल में 90% लोगों का फोन आया कि वी वांट टू किल यू, वी वांट टू गेट इनटू द स्क्रीन एंड किल यू। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यार। उसने वो जो थिएटर वाला सीक्वेंस था पूरा, जी हाँ, वो कमाल था।
सर एक और बात बताइए। मैं एक इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ संजय गुप्ता को आज सबके सामने, क्योंकि ये अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म नहीं होती और इस तरह का किरदार, क्योंकि वो मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और काबिल में ब्लाइंडली ट्रस्ट पे ही फिल्म यार तुम कमाल हो यार। लेकिन कोई बोलियां ब्लाइंडली नहीं बल्कि बहुत ध्यान से समझ के लगा रहा है। कुछ ही देर में हमारी जो सोने की सिक्के की बोली है वो बंद होने वाली है। अमित कुमार रानू चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से सबसे आगे। आप फटाफट से बोलियां लगाइए सोने के सिक्के के लिए। अमित कुमार को आप रिप्लेस कर सकते हैं। बड़ी तस्वीर आपकी यहां पर आ सकती है। हम लोग यहां पर काउंटडाउन शुरू करने वाले हैं। बात सिर्फ कुछ सेकंड्स पर आ चुकी है। फटाफट से आप बोलियां लगाते रहिए। चलिए रोहन भाई हम लोग यहां पर काउंटडाउन शुरू करें। यस यस चलिए रोहित सर हमारे साथ हैं। 5 4 3 2 1। तो बोली बंद हो चुकी है यहां पर सोने के सिक्के के लिए, लेकिन कार, मोबाइल, स्कूटर की बोलियां चलती रहेंगी। आप लोग किस्मत आजमाते रहिए, बोली लगाते रहिए। ये दुनिया का ऐसा पहला शो है जहां कोई 20 रुपए में, 50 रुपए में, 150 रुपए में कार जीत जाता है। पता है पिछले हफ्ते रोनित भाई बंदे ने 34 पैसे, तो हैवी नहीं, देख रोनित याद आ रहा है, देख आपके भाई का 34 पैसे में कोई यहां से होंडा एक्टिवा 5G जीत के गया। सीरियस? 34 पैसे में। दोस्तों गोल्ड कॉइन के लिए बोलियां तो लाखों लोगों ने लगाई, लेकिन किस्मत किसी एक की चमकी है। थोड़ी देर में पता चलेगा कि कौन है वो लकी विनर। दोस्तों फोगाट सिस्टर ने गोल्ड जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उन्होंने खेल को ही अपनी जिंदगी बना ली थी। लेकिन आप यहां एक जिंदगी में कई सारे खेल खेल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 उपहार हैं। आप सबसे कम सबसे अनोखी बोली लगाइए और ये चमचमाती कार घर लेके जाइए। और हमें अभी पता चल गया है कि कौन है वो लकी विजेता जिनको क्या मिला है। गोल्ड कॉइन। कितने का? कीमत है लगभग 40,000 से ज्यादा। 10 ग्राम सोने का सिक्का कितने रुपए में जीता है, किसने, बताएंगे रोहित सर। तो गोल्ड कॉइन जीता है अमित कुमार रानू ने, जो हैं उत्तर प्रदेश से। कांग्रेचुलेशंस। और कीमत है 1 रुपए 51 पैसे। 51 पैसे। 1 रुपए 51 पैसे। इनकी नई नई शादी हुई है और मुंह दिखाई में ये यही सिक्का देने वाले हैं। सोचो ये लोग, इनकी मुंह दिखाई होती है, इसकी मुंह छुपाई होती है। सर कांग्रेचुलेशंस अरुण कुमार, मुबारक हो। अमित कुमार जहां पे भी हैं उत्तर प्रदेश में। रानू साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सोने का सिक्का जीत गए हैं, आपकी चांदी हो गई है। मतलब हुआ तो सोना ही है पर चांदी हो गई है। देखिए मगर कौन चल रहा है अभी इस वक्त सबसे आगे, देख लेते हैं। अलकेश रथ चल रहे हैं गुजरात से इस होंडा एक्टिवा 5G के लिए। इसकी कीमत भी 60,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन मोबाइल फोन Vivo V17 Pro रविंद्रनाथ कर्नाटका से चल रहे हैं सबसे आगे। और ये चमचमाती कार कैलाश फ्रॉम महाराष्ट्र, नया नाम आ चुका है नीलेश। कैलाश के बीच में चल रही है जंग। ये है नया नाम, कौन जीतेगा पता चल जाएगा ठीक 9:30 बजे। बिल्कुल। ओह क्या हुआ? मैं कह रहा था टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे गाना लगा था, घुंघरू टूट गए। मिमिक्री हो गई। आप पे गाना चलना चाहिए, घुंघरू टूट गए। मैं कह रहा हूं इस उम्र में ये सब स्टेप ना किया करें आप। सुनो, ये तुम्हारा दिल टूटा है कि बाल तोड़ हुआ है? ये क्या? तू तो चुप रह। अभी पूरी जनता ने देखा कि तेरी वजह से मेरी शादी टूट गई। बकवास बंद करना। तब मुझे रोहित जी से बात करिए। देखो सेलिब्रिटी हमारे शो पे देखो। आई एम योर बिग फैन सर। मैं आपका उस जमाने से फैन हूँ जब आप हुए भी नहीं थे। मेरा एक और सवाल है छोटा सा, जो भी पैदा हुआ पीछे। कमाल के बिजनेसमैन, हैंडसम हंक, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर, कमाल के प्रोड्यूसर होने के अलावा आप क्या हैं? क्या बात हुई? नहीं मतलब अजय इतना सारा काम करते हैं, कई बार आदमी भूल जाता है कि मैं हूँ कौन। तो बस मैंने याद दिलाया, सवाल नहीं था। लोग भूल जाते हैं, जैसे ये मरना भूल गए हैं। जवाब ये है कि मैं कमाल का दोस्त हूँ। ओहो क्या बात है, क्या बात है। समझे? ये देखिए ये दोस्ती निभा रहे हैं। आप भी उनसे दोस्ती कर लीजिए। तो दोस्ती में एक सवाल और पूछ लूं? पूछ लीजिए। सर आपकी जो फिल्म थी शूट आउट एट लोखंड वाला, कमाल की फिल्म थी। एक बार तालियां यार। उसमें आपने एक कैरेक्टर किया था जी, फट्टू का। फट्टू। मतलब आपकी पर्सनालिटी देखिए और फट्टू।
बहुत मेहनत की होगी आपने। सच में आप एकदम उस उल्टा। कैरेक्टर के अंदर घुसे कैसे, कैसे पकड़ा वो ये कैरेक्टर? संजय गुप्ता साहब मुझे हमेशा उल्टा ही देते हैं। सच में एकदम। हाँ, फट्टू का कैरेक्टर दिया जब मैं ऐसे करके स्ट्रांगली उठता हूँ, फिर काबिल में ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर दिया जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था, रेपिस्ट का। तो वो चाहते हैं कि, और जो पिक्चर भी मैंने उनके लिए डायरेक्ट की, राइस प्लेट, शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह, मैंने उनको पूछा कि मैंने उनसे पूछा आपने मुझे कोई सिंपल कूल फिल्म क्यों नहीं दी? बोले व्हेन यू वांट टू लर्न स्विमिंग जंप इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। तो वो इसीलिए शायद मुझे फट्टू का रोल दिया। मतलब नेचुरल आया एकदम पूरा। इसे कहते हैं एक्टिंग। देखो इसके बारे में बताऊं, इसको एक फिल्म ऑफर हुई थी, उसमें इसे भूत बनना था। बता दूं? बता। ये लगा मेथड एक्टिंग करने, पूरे दिन पाँव पीछे करके चलता था, सफेद कुर्ता पहनता था, अंधेरी सड़कों पर निकल जाता था। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, 1 हफ्ते के बाद भी इसकी हालत एज इट इज थी। घर वालों को लगा यार कुछ तो दिक्कत है, ये अभी भी ऐसा, इसने कौन सा कैरेक्टर पकड़ लिया जो निकल नहीं रहा। उसके बाद सही बता रहा हूं, इसे सिकड़ों में बांध के तांत्रिक के पास घसीटते हुए लेके गए। वहां पे जब गंगा जल छिड़का, उसके बाद इसके अंदर से कैरेक्टर निकला। फिर पता चला कि इसने कैरेक्टर को नहीं, किसी और कैरेक्टर ने इसको पकड़ लिया था। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भूत बहुत अच्छा बन सकते हैं। अब आप छोटा सा वो कर लेंगे क्या? क्या? आप वो बोल लेते हैं क्या? टें। बकवास कर रहा है यार। आप देखिए, रोहित सर ने कहा दोस्ती नहीं बात है, आप भी दोस्ती कीजिए उनसे। सुनो यार, उनसे दोस्ती कर लीजिए। तू वो पूछ मैं यहाँ क्यों आया, वो तेरा अरे सवाल। हाँ, यहाँ क्यों आए हो? यार देख, तूने मेरी शादी तोड़वा दी, पर अभी भी ना मैं शादी करने के पूरे मूड में हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है कि कैसे जाऊँ, बातचीत कैसे हो। तो सर इतने अच्छे एक्टर हैं आप, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, मैं भी बोल सकूंगा कि मेरी शादी में सेलिब्रिटी आए थे भाई। सही बात है, यहाँ पे रोहित सर हैं, मैं भी हूँ। मेरी बात कर रहे हैं ये। सब जगह घुस जाते तुम। सब जगह घुसता है। तो सर एक मतलब इससे कुछ सीखो, देखो कुछ नहीं बोलता है, कभी कभी कम बोलने में भी अच्छा होता है। और ये देखो अपने आप को सेलिब्रिटी हर जगह। सेलिब्रिटी हर जगह। हाँ आप बोलो। अरे बस हो गया। मैं एक सीन बनाता हूँ खुद से। सीन बनाते हो? मैं हैंडसम सा लड़का, ये मेरे चाचा, मैं आपका चाचा। ये सीन नहीं बना रहे हैं, ये जोक बना रहे हैं। अच्छा, और मैं इतना हैंडसम, मैं क्या? ये तो हो गया कि ओरिजिनल जोक बोलता हूँ। सुनो मतलब, और आप जो है लड़की के बाप, मेरे ससुर, ठीक है, वाह। ससुरा बिना पैसा वाला। तो सर एक बार हो जाए। हाँ जरूर चलिए। आप लोग मेरे घर रिश्ते की बात करने आते हैं। तुम रामू घर बनो। जाना है? हाँ इनके घर जाना है। तुम इधर आके रामू जाओ, बनो। गाड़ी के नीचे जाओ। ये रामू है, इनकी कोई आग नहीं है। ये पकड़े आप। शुक्र है। लाइव है। मर गया है। चलिए हमारे चाचा जी, चलिए। आइए। नमस्कार। हम लड़के के चाचा हैं। नहीं, नमस्कार तो ठीक है, बिना घंटी बजाए कैसे अंदर आ गए? अरे यार हम लोग कमाल की, हम लोग खिड़की से आए हैं भाई साहब, खिड़की में घंटी थोड़ी होती है। खिड़की से आए हैं? जिस घर में आप लोग खिड़की से घुस सकते हैं, उसमें शादी क्यों कर रहे हैं? आप बेटी उठा ले जाइए डायरेक्ट। कैसे आदमी है, कहाँ लेके आए? ये कौन है? अरे ये हमारे नवाबजादे हैं, बच्चे हैं। हाँ, ये बच्चे हैं, मतलब भतीजे हैं। भतीजे हैं, और आप चाचा हैं? हाँ। इतनी रॉन्ग कास्टिंग तो सस्ती फिल्मों में भी नहीं होती है। ये सर, आपने इनको चाचा से ज्यादा कुछ बनाइए। ये भीष्म पितामह के सीनियर हैं, इन्होंने आलोकनाथ की जवानी देखी है। आप हंस रहे हैं, आपको तो गुस्सा आना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? कैसे इंसान के घर लेके आए हो मुझे? सर, नहीं चाचा जी, गुस्सा मत करिए। मैं जा रहा हूँ। नहीं, गुस्सा मत करिए, जा क्यों रहे हैं? हाँ, बुरा मान गए? बुरा मान गए? आप चाचा बने हैं कि फूफा बने हैं? बुरा मानते जा रहे हैं। अरे मैं बात करता हूँ, बात करिए। ससुर जी, लड़की दिखा दीजिए। लड़की तो ऊपर गई है। क्या ऊपर? हाँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? आपके खानदान के सबसे खराब एक्टर यही है। चलो कम से कम इनके खानदान को तो कहा। लड़की ऊपर गई है क्या मतलब? अरे ऊपर गई है मतलब लड़की मेरे ऊपर गई है। फिर ठीक है। सेम मेरे जैसी है। मतलब मैं अगर फ्रॉक पहन लूं तो मैं सेम लगता हूं। देखो सर, ये बताएं कि ये जो आपके हैं दूल्हे, ये लड़का क्या करता है? अरे ये लड़का क्या करता है? लड़का एक्टर है, एक्टर नाटकों में काम करता है। नाटकों में काम करता है। 50-60 रुपए में ना मैं गाड़ियां दिलवाता हूँ लोगों को। ये नाटकों में काम करते हैं? ये जिंदगी के आखिरी स्टेज पे भी हैं। एक मिनट, आखिरी स्टेज पे क्या? मैं लड़का हूँ, मारियो थोड़ी हो जो आखिरी स्टेज पे हो। अच्छा, क्या करते हैं आप बेटा? 50-60 रुपए में ना लोगों को गाड़ियां दिलवाता हूँ। ओहो, एजेंट हो?
डीलर है डीलर। सुनिए सुनिए, मेरे को रिश्ता मंजूर है, ठीक है, लेकिन दुल्हा आप बनेंगे। अरे मैं दूल्हा हूँ। अरे इतने हैंडसम आदमी को लेके आओगे, तुमसे कौन पूछेगा? भगा यहाँ से। शादी तो मुझे कर दी है सर, इनको भगाइए कि मैं थूक दूं मुंह पे। जिस मुंह से तूने मेरी बेइज्जती की है, पड़ जाए उस पर छाला और शब्द का है मुझे शैतान का साला। हमारे शो का एक एपिसोड और बचा हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनीता के साथ एक और आर्टिस्ट कम हो गया है हमारे पास। सर, ये जो ऑडियंस है ये बहुत एक तो तैयार हो के आए हैं, लड़कियां बहुत खर्चा करके आई हैं, तो ये आपसे जो है ये भी सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कौन पूछना चाहता है सबसे पहले? आप मोबाइल नंबर पूछेंगी? इरादा तो वैसा ही है। हाँ जी सर, आप बाइकर हैं एंड आप बहुत अच्छी बाइक राइडिंग करते हैं, तो मुझे भी आपके साथ आना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जरूर जरूर आइए। हम लोग हर संडे बॉम्बे के आसपास किसी कैफे में, किसी राइडर्स कैफे में हम लोग राइड करते हैं, जो बॉम्बे से 1-1.5-2 घंटा दूर होता है। अगले संडे आप जरूर आइए मेरे साथ। आप जो है बाल्टी में 4 खीरा रखिए और सड़क सड़क घूमिए, जहां से बाइक गुजरे रोक के आप लिफ्ट ले सकती हैं। आपको बाइक का शौक है? बहुत ज्यादा। तो बगल वाले से मिला कीजिए, वो खुद पेट्रोल पीता है। बट मुझे सर के साथ जाना है। आप नेक्स्ट संडे चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट संडे आप इनके साथ चलिए। और किसी को कोई सवाल? तुम भी आना चाहते हो संडे? तुम दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं आना चाहते? नो। हाँ, अरे नो ऐसे बोला जैसे वहां कह रही थी। हाँ जी, पूछे आप सवाल। सर, मैं एक सवाल आपसे। जी सर, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ और आप हैंडसम भी हो और स्मार्ट भी हो। आपकी बहुत अच्छी बॉडी भी, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे एक टिप्स चाहिए, आपके जैसी बॉडी मुझे मतलब कैसे मिलेगी, मतलब कैसे मैं बना? बहुत सिंपल है यार, अच्छा खाना खाओ, वर्जिश करो, जिम में जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा सो, काम करो, ये सब क्लियर करो। मैं ऑलरेडी डांसर हूँ, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डांसर हैं तो आपका कार्डियो तो ऑलरेडी हो जाता है। वेट लिफ्टिंग शुरू करो और अच्छा खाना खाओ, बस। लेकिन सर उसमें स्लिम रहना पड़ता है, फ्लेक्सिबल बनने के लिए स्लिम रहना पड़ता है, लेकिन मुझे आपकी जैसी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम 3-4 बार दिन में खाना खाओ। 3-4 बार? हाँ, 3-4 बार खाना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा कैसे? कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? नहीं, 3-4 बार खाना खाओ और टॉयलेट में ताला मार दो। बॉडी अपने आप बन जाएगी। बड़ा सिंपल है। बस ये है कि आपको 4-5 डीओ लेके घूमना पड़ेगा। एब्स है क्या? दिखाना जरा। ये जो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा दिल आएगा तो इधर वाले पे आएगा। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी। हाय सर। हाय, व्हाट्स योर नेम? ज़ैनब। ज़ैनब। अब ये नहीं कि सर्च करने लगना मोबाइल निकाल के। आप और आपके भैया रोनित जी, आप दोनों ही बहुत हैंडसम हैं, लेकिन अगर आप दोनों को कोई एक लड़की पसंद आ जाए तो आप दोनों में से कौन कुर्बानी देगा? मुझे देनी पड़ेगी ना, नहीं तो मैं मार खाऊंगा। वो बड़े हैं। ऑप्शन कोई नहीं है, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है, और कुर्बानी मुझे ही देनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। 2 लड़कों के बीच में झगड़ा लड़ाती हो, चुपचाप रहो तुम। सर, एक मेरा सवाल है। जी। सवाल क्या, गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करें, क्योंकि हम लोग ज्यादा देखना चाहते हैं आपको सर, सीरियसली। इंशाल्लाह, तो बिल्कुल। अभी क्या हम कहाँ देखेंगे आपको? ये आने वाले साल में आप 2020 में मेरी 2 फिल्में आएंगी। एक के बारे में बात कर सकता हूँ, एक के बारे में नहीं कर सकता हूँ। जो 19 जून 2020 मेरी फिल्म मुंबई सागा रिलीज होने वाली है। बहुत ही कमाल की कास्ट है, कमाल की फिल्म है। इट्स अबाउट बॉम्बे कैसे मुंबई बना। 90s की फिल्म है। जॉन इब्राहिम है, मैं हूँ, इमरान हाशमी है, महेश मांजरेकर है, सुनील शेट्टी है, गुलशन ग्रोवर है, प्रतीक बब्बर है। इट्स अ वेरी गुड ऑनसॉम कास्ट और मेरे दोस्त संजय गुप्ता ने इसे डायरेक्ट किया है। और ये फिल्म 19 जून को आप लोग सब जाके देखिएगा। 19 जून 2020 को। सच में, मतलब हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको देखें, और इतनी बड़ी कास्ट है सर। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि कलर्स के किसी शो पे आऊं, लेकिन वो जो राज मुझे बुलाने वाले थे वो तो चले गए, लेकिन इन राज ने बुला दिया। बिल्कुल। पर सर देखिए, जाते जाते हम जरूर चाहते हैं कि आप पब्लिक से अपील करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। किस तरह लगाओ बोली पर बोली लगाते रहें सब लोग। हाँ, प्लीज लगाओ बोली पर आप लोग प्लीज बोली लगाते रहें और जीते ये शानदार इनाम। जल्दी लगाइए, क्योंकि मैं बैक स्टेज पे जाके लगाने वाला हूँ। बिल्कुल। देखिए, पूरा मौका मिलने वाला। लेकिन आपको बता दें कि अब आप बोली नहीं लगा पाएंगे इस स्कूटर के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर स्कूटर की बोली
बंद होने वाली है। सबसे आगे चल रहे हैं मनीष वर्मा, लेकिन फ्यू सेकंड्स आर स्टिल लेफ्ट। आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बिड पैकेज फटाफट से खरीदिए, फटाफट से बोली लगाइए और रिप्लेस कीजिए मिस्टर मनीष को। यहां पर बहुत कम वक्त बचा है कि ये स्कूटी किसी और की होने वाली है, लेकिन हम किसी और चलते हैं क्योंकि हमें करना है काउंटडाउन। करिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्कूटर की बोली बंद हो गई है और हमें थोड़ी देर में पता चलेगा कि कौन है वो लकी विजेता जिन्हें स्कूटर मिलता है। फिलहाल हमें रोहित सर से विदा लेना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो जितनी तालियां बची है सब बजा दो। मुंबई खाने के लिए बहुत मेहनत सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाना बजना चाहिए, गाना बजना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। रोहित सर चले गए, लेकिन यहां पे जो है शो अभी भी जारी है। गोल्ड जीत गए हैं, स्कूटर जीत गए हैं, लेकिन मोबाइल और कार की अभी बारी है। और यहां पे आने वाले हैं जबरदस्त, जबराट, रापचिक, ओके, राप चांडूस, खत्म, यो यो, ओ माय गॉड, अरे बाप, जहां लेवा, प्राण लेवा, सुरीले, देवा रे देवा। अरे कौन? ये हम बताएंगे नहीं, हम बताएंगे आपको। थोड़ा सांस ले लीजिए। शाबाश शाबाश। सारे बोलो दोस्तों, बोलियां लगाते रहिए। एक बार फिर से। तो देखिए, बोलियां लगाते रहिए। कार और मोबाइल आपका बनने के लिए बेकरार है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि स्कूटर का विनर कौन है, लेकिन जल्दी से बता देता हूं कि आगे अभी आपको बोली लगाने कैसी है। लेकिन अगर हम मोबाइल की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे आगे चल रहे हैं मोबाइल की बोलियों में अंकुर। चंडीगढ़ से आगे चल रहे हैं। चंडीगढ़ बहुत बढ़िया जगह है, पंजाब की जगह है, और पंजाब में बहुत कमाल की जगह है। तुम ठीक है बोल। थैंक यू। मैं कौन सा पश्तो में बोल रहा था, तू भी तो हिंदी में ही बोलेगा ना। नहीं देखो ना, अब तरीका होता है। अंकुर चल रहे हैं चंडीगढ़ से सबसे आगे। इन्होंने लगाई है सबसे कम और सबसे अनोखी बोली, लेकिन अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो फटाफट से बिड पैकेज खरीदिए और बोलियां लगाइए। सेम ही था। और कैलाश चल रहे हैं महाराष्ट्र से इस चमचमाती कार के लिए सबसे आगे। ये क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा वाले को पकड़ के लाओ तो ऐसा ही करता रहता है। लेकिन अभी वक्त आ गया उनको बुलाने का जो करते हैं दिलों पे राज, सुरों के हैं जो सरताज, जिनके सुरों से भाई लो जग हिल्या। प्लीज वेलकम प्लेबैक सिंगर ब्रिजेश शांडिल्या। सबसे पहले तो ब्रिजेश भैया थैंक यू सो मच। और क्या कमाल लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। इसके लिए ये सिंगर लोग बहुत ज्यादा तैयार होके आते हैं ना, गाते भी अच्छा हैं। हम लोग क्या करें, लड़की कोई कह दे गाओ तो आदमी घर चला जाता है उसी वक्त, और इनको कोई कह दे गाओ तो ये घर चले जाते हैं उसके उसी वक्त। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए भी। अरे रे, और एक बात मुझे बताइए, आपके जो गाने हैं, गोलमाल का टाइटल सॉन्ग, बधाई हो का टाइटल सॉन्ग, शुभ मंगल सावधान का टाइटल सॉन्ग, मुक्केबाज का टाइटल सॉन्ग, एक और फिल्म आ रही है अभी आपकी, उसका भी टाइटल सॉन्ग, और एक और जो आएगी उसका भी टाइटल सॉन्ग। तो टाइटल का टेंडर आपने ले रखा है क्या इंडिया में? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हम काम किए जा रहे हैं, बाकी चीजें अपने आप हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कसम खा लेते कि सुनो हिट गाना है तो ही मुझसे गाओ, नहीं तो रहने दो भाई। ऐसे अपना सोचा पहले ऐसे ही था, अब शायद वही हो रहा है। वही हो रहा है। इनके सारे गाने सुपरहिट होते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने तो अपने ड्राइंग रूम में आपकी फोटो भी लगाई हुई है। ड्राइंग रूम क्या होता है? गॉड, एक कमरे का घर है इसका। ड्राइंग रूम क्या है? ये तो इसका बाथरूम इतना छोटा है, अगर फिसल के गिरता है तो भी खड़ा ही रहता है। इतना छोटा सा।
इससे बड़े घर में मुर्गियां रहती है, मैं बता रहा हूँ। ये ना ऐसे सुबह अंगड़ाई ले ले तो एक हाथ दूसरे घर चला जाता है। अच्छा ये आदमी शाहरुख खान नहीं है, नहीं तो ऐसे नहीं करता, ऐसे करता। Oh my God। अच्छा हाँ, कुछ कह रहे थे सर। इसको छोड़ो, ये धरती पे सिर्फ फैन बनने आए हैं। हमारे यहाँ पर सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर लोग प्राइजेस जीतते हैं। यहाँ पर कोई स्कूटर जीतता है, कोई मोबाइल फोन, कोई कार, कोई सोने का सिक्का जीतता है। तो अब वक्त है कि हम अनाउंस करते हैं यहाँ पर किसने जीता ये शानदार स्कूटर। जी देखिए इसकी कीमत जो है वो 60,000 रुपए से ऊपर है। नाम हवा में आपके सामने आ चुका है। फलक पर, फलक पे पड़े, फलक पर देखिए, बताइए कौन है वो विनर जिन्होंने जीता है स्कूटर। तो वो विनर हैं मनीष वर्मा, उत्तर प्रदेश से। 54 पैसे ने मनीष वर्मा ने यहाँ से लगभग 60,000 रुपए से ऊपर का और स्कूटर जीता। मनीष भाई ने अपना स्कूटर जो है चलाते हुए ये सेल्फी लिया है, मुझे लगता है। मनीष जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, सच में बहुत बहुत बड़ी बात है और आप जीत गए हैं। सच्ची में ये हमें लगता है कि ये स्कूटर है, लेकिन ये कई लोगों के लिए सपना होता है। सपना और हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। हकीकत जो है वो इस वक्त यहाँ पे है हमारे सामने। हकीकत ये कार है जो न जाने कितने लोगों का सपना है। तो आप सबसे कम सबसे अनोखी बोली लगाइए और अपने सपने को हकीकत में तब्दील करके इस कार को अपने घर लेके जाइए। चलिए जान लेते हैं कि कौन चल रहा है सबसे आगे इस वक्त। मोबाइल फोन में देखें, रमेश विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश से चल रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश वाले। इनसे पूछिए कहां से हैं? कहां से हैं? उत्तर प्रदेश। सब आप कहां से हैं? उत्तर प्रदेश। ओके, सारे उत्तर प्रदेश वाले लगाओ बोली के साथ जुड़ चुके हैं ऐसा लगता है। लेकिन चमचमाती कार की बात करें, सबसे आगे कौन चल रहे हैं? कैलाश फ्रॉम महाराष्ट्र। थैंक गॉड नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक्चुअली हम लोगों का चलता रहता है। अच्छा क्या है ना कि शिल्पा जी ने कहा था मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। उस गाने के बाद हम सब इधर आ गए कि आप लूटिए। वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि सिंगर से पहले तो वो बात करनी चाहिए, 18 साल की एज तक आपको मालूम नहीं था कि आपको गायकी आती है। जी आपको कैसे पता चला? ये हमारी रिसर्च टीम है। कितने लोगों की? एक वो देखो वो बैठा। वो एक अरे रिसर्च। थैंक यू सो मच यार। इसको खुद भी हमने रिसर्च किया है। 18 साल की उम्र तक इनको नहीं मालूम था कि ये सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगिंग इनमें है। और उसके बाद से जो आप फाड़े हैं, मुझे लगता है कि 18 जन्मों तक गाने रहेंगे। ऐसा कैसे? हाँ पहले फटे हैं। 18 साल से लगभग 28 की एज तक हम स्ट्रगल करते रहे। सीखने के दौर को मैं स्ट्रगल नहीं मानता हूँ। संघर्ष तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपको जानकारी हो जाए काम की, उसके बाद आप संघर्ष करते हो। और फिर एक मुकाम आता है जहाँ पे लगता है संघर्ष आपसे कहती है कि आप जो है अब आप थोड़ा एंजॉय करें। बिल्कुल। और जो एंजॉय करना आपने शुरू किया, बिल्कुल ठीक, वहीं से एंजॉय करना म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी किया है एक नई आवाज के साथ। और वो गाना था बन्नो तेरा स्वैगर। थैंक यू। तो देखिए हमारे वहां कोई कुक आता है तो हम कहते हैं कुछ बना के दिखाइए तो मानेंगे। जैसे ही आते हैं कहते हैं आप बहुत फालतू हैं तो कुछ फालतूगिरी कीजिए। इतने बड़े सिंगर आए हैं तो सर पहले तो मैं कहता हूं बन्नो तेरा स्वैगर होना चाहिए इसी वक्त प्लीज। नहीं बनता है, मैं जरूर चाहूंगा। और ये लोग सिर्फ पेमेंट लेते हैं, इनका आज इस्तेमाल हो। गरम हवा की उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, दुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी। तो बात कर दी है, हाथ मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। ऐसा पहली बार हुआ है जितने लोग हैं ऑडियंस में सब लिपसिंग कर रहे थे। भाई ताली पीटो, हाथ छीन लो अपना। ये गाना आपके लिए शोले है ना? ये गाना मेरे लिए शोले है, बिल्कुल शोले है। जैसे रमेश सिप्पी साहब के लिए शोले बहुत टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, हर आदमी के लाइफ में एक होता है उसका काम। अब उसको मैंने उपाधि दे दी कि ये शोले होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी अपने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है। तो हर आदमी के लाइफ में एक शोले आता है, वो मेरी लाइफ में बन्नो है।
बिल्कुल बनना। इनकी लाइफ में शोले आ गए, इनकी लाइफ में छोले नहीं आ पा रहा है। पर मेरी लाइफ में आपके लिए कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आपको हमें पता है कि आप पहले एक्टिंग भी करते थे, तो मैं आपके सामने कुछ डायलॉग्स बोलने वाला हूं, बस आपको उनको सुरीले अंदाज में गाना है। ट्राई। डायलॉग गाइए। हाँ, तो पहला डायलॉग है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इधर देख के क्यों बोल रहा है? बिल्कुल वैलिड है। कुत्ते सर, अभी आप भी यहीं देख के बोलना। नहीं, इधर देख के ना बोले आप। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कितने आदमी थे वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। कितने आदमी थे वो 2 और ये 3, फिर भी वापस आ गए। ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, लोहे को पिघलाकर उसका हाथ बदल देता है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो तौलिया पहन के कपड़े बदलते हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। वाह यार, सीरियसली वाह। यहाँ पे आपके बड़े फैन हैं, एक फैन आ गए। आप सब इधर आ जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ओह माय गॉड। इधर आ जाएं आप। क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे भैया, कैसे स्कूटर, कैसे कार, कैसे अब कैसे आप लोग बीवी के भाई को साला कहते हैं और बीवी की बहन को साली कहते हैं। हमारे आने पर जब बजो से ताली कहते हैं बजाओ। नहीं, इधर आइए। ये पैंट कुछ दिन आप यहाँ जेब में हाथ डालेंगे जितना खिसक रहा है। अबे खामोश। अच्छा सुनिए, जो ताली कहते हैं ये कौन लोग कहते हैं? अब लल्लू के लल्ला, चाबी के छल्ला। हम किसी को मौका नहीं देते, हम खुद कहते हैं। अच्छा खामोश। एक बात बताइए, ये दोस्तों के बीच में शत्रु कहाँ से आ गए? जली को आ कहते हैं, जली को आ कहते हैं। आगे? अब किसी की जल गए तो जो आगे की पड़ी है। मुझे से बात करने दे। कैसे लल्ला? एकदम बढ़िया। ऐसे कौन हेलो करता है? ये मैं हेलो का डायल घुमा रहा हूं तो अपना रिसीवर पीछे कर बे। हम यूपी बिहार वालों की बात ही कुछ। कैसे ब्रजेश भैया, दो तालियां लौंडे के लिए। लौंडे के लिए ऐसी बात नहीं है, सुरीले आर्टिस्ट का मैं फैन हूं, इसके लिए मैं कुछ लिख के भी लाया हूं। क्या लिख के लाए हैं? सॉरी। 2 लड़कियों को मैंने प्रपोज किया। हाँ। 2 लड़कियों को मैंने प्रपोज किया, दोनों थी एक सी। हाँ। बन्नो तेरा स्वैगर लगे सेक्सी। सर, ये शेर नहीं है, ये चुटकुला है। ये क्या है? अब जोक के बाद हंसते हैं, मातम नहीं मनाते थे। आपको बताऊं, आप मुंह से शत्रु जी कम प्रेम चोपड़ा ज्यादा लग रहे हैं। अब प्रेम चोपड़ा मेरा नकल को राजा साहब सबकी मिमिक्री कर लूंगा, बकवास मत कर। अब चुप कर। 2 बड़े-बड़े सिंगर खड़े हैं, उनको सुन। नहीं, 2 कहाँ, एक ही ब्रजेश ही आए बस। अरे हम भी तो हैं। आप कहाँ हैं? हाँ, मैं पैर से। पैर से कौन सिंगर होता है? मैं पैर पकड़ के कहता हूं मुझे गाने का मौका दो। ऐसी बात नहीं है, मैं रिक्वेस्ट से गाता हूं। कौन रिक्वेस्ट करता है आपसे? मैं खुद करता हूं। नहीं यकीन आया तो सुन लो। हाँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। अब तेरी तो सर ताली कौन बजाएगा भाई? ऐसी बात नहीं है ब्रजे, हंसने की बात, ये कॉमेडी कर रहा हूं। तुझे क्या लगता है कि कॉमेडी का ठेका तूने ले रखा है? नहीं। हम भी कॉमेडी शो के जज रह चुके हैं। अच्छा हाँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए। सुनिए, अब देख रहा हूं जो ख्वाब तो नहीं, वो सामने जो टेंशन में बैठे हैं राज कुंद्रा साहब तो नहीं। हाँ, वो देख रहे हैं कि ये बॉबी के कपड़े पहन के आप क्या करके आए हैं। बेटे ये बूंदी है। हाँ। तुमने 11 एपिसोड जो रायता फैलाया वो कम ना पड़ जाए, इसलिए बूंदी लाया। शाबाश, शाबाश, चुप। अच्छा सुनिए, ऐसी बात नहीं, मैं गाने की बात कर रहा था। लौंडे, हाँ। एक बार
कई बार तो मैं अमिताभ बच्चन को भी आवाज दे चुका हूँ। कौन सी फिल्म में? ओ कहाँ? काला पत्थर में वो लंच टाइम जा रहे थे, मैंने पीछे से आवाज दी, बच्चन आजा लिट्टी चोखा खा, आजा। कई बार आवाज दे चुका हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ, यहाँ क्या करने आए हैं आप? कोई काम है या एवं ही टहल रहे हैं? अरे ओ बुढ़िया, ये क्या बात हुई? शाम आए तो कहना छेनू आया था। बोली लगाए। अच्छा बेटा सेकंड लास्ट एपिसोड है, बाकी के एपिसोड में भी तो आना प्रमोशन। सुनिए ऐसे देखिए आपने बिल्कुल सही कहा इसकी कि सुनो छेनू शामू सब मिलकर यहाँ पर बोली लगाएं, क्योंकि बोली लगाना बहुत जरूरी है। कुछ ही देर में यहाँ पर मोबाइल फोन Vivo V15 Pro की बोली होने वाली है खत्म। आप रिप्लेस कर सकते हैं अविनाश कुमार शुक्ला को, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर सुरीले अंदाज में हम लोग काउंटडाउन शुरू करते हैं। आइए, ठीक है, चलिए आप बोलिए 5 4 3 4 हो गया 2 1 2। ये आदमी ऐसे मैच थोड़ी चल रहा है, चौका दे रहे हैं बार बार। ये क्या है? अबे लल्लू के लल्ला चाबी के छल्ला, बड़ा फुदक रिया है। एक बाबा तो ऐसे पकड़ के क्यों रहते? पैंट सड़क के नीचे चली जाएगी क्या? ये मेरा स्टाइल है बेटा। कई लोग मुझे कहते हैं शत्रु साहब आज आप तक बदले नहीं। मैंने कहा साले में सॉफ्टवेयर मुझे बदल जाएगा। अच्छा ये बता बेटा, हाँ, कि तुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है? मुझे फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात है, एक्शन करके दिखा जरा, थोड़ा देखें ब्रजेश भैया। बहुत बहुत जरूरी है। आप लोग भी पहली बार हैं? 1 2 खामोश। खामोश नहीं, एक्शन। अब चलना वही खामोश है। बिशुम बिशुम। क्या बात है, जोरदार तालियां लांडे के लिए। बस मैं आगे फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं विलन को बहुत पीटूंगा, तुझे उसमें रोल दूंगा। क्या मैं मेन विलन? बिशुम बिशुम का डबिंग करना है। ऐसा बिशुम बिशुम करवाऊंगा, डबिंग की दुनिया का भीषम पितामह बन जाएगा। ये हमको भीषम पितामह बनाए या भीषुम चक्रवर्ती बनाए, ये मुझे नहीं मालूम। अजीब कंफ्यूज कर रखा है इस आदमी ने। क्या बात? ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें एक चीज तो मालूम है। अभी भी आपके पास है 90 सेकंड। ये 90 सेकंड आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि 90 सेकंड बचे हैं कि यहां पर बजेगा गोंग और इस कार की बोली हो जाएगी बंद। तो आपके पास मौका है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा बोलियां लगाइए, बस बोली लगाते रहिए, खोजिए, जानिए, ढूंढिए अपनी सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। लेकिन ब्रजेश भाई, इतनी महंगाई का जमाना है जी, क्या लगता है आपको कि इतनी सस्ते में हम लोग कार दे देते हैं यहाँ पर? यार सस्ता नहीं है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है और उनकी अपनी तकदीर है, लक है, इसलिए जो जिन्हें मिलता है वो डिजर्व करते हैं उसके लिए। ये बात बिल्कुल सही की आप। क्या बात है, क्या बात है। ब्रजेश लल्ला को मुझे देखकर एक बात याद है। एक पुराने सिंगर थे आकाश के। हाँ, पुराने माल बढ़ाते थे, आजकल बाल बढ़ाते। मेरे कहने का मतलब कैलाश खेर, सोनू निगम वगैरह वगैरह। हाँ। अच्छा ब्रजेश भैया, एक बात बताओ कि इतने शो करते हो, शूटिंग करते हो, डबिंग करते हो, अपने लिए वक्त मिलता है कि नहीं? देखिए हम उनका जवाब जरूर जानेंगे यहाँ पर, लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बोली खत्म होने वाली है, कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। बोली लगाते रहिए, यहाँ पर बजेगा एक गोंग और इस कार की बोली। सेकंड लास्ट एपिसोड है, बिल्कुल मत मिस कीजिए। बोली बंद हो गई। शाबाश। शाबाश। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ब्रजेश भैया, इस लौंडे ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन वो भी बड़ा जरूरी था। ये बताइए कि अपने लिए वक्त मिलता है कि नहीं? अपना वक्त ही दूसरों को दे देते हैं। मिलता है थोड़ा बहुत? थोड़ा वही है मेरा। तो भैया बाल कटवा लो यार। नहीं बाल मत कटवाइए। अरे पेमेंट चाहे कम मत करो, बाल तो कम करो। मैं कह रहा हूँ बाल आप जिस तरह के रखे हैं ना, आपको पीछे से देख के हमें लगा कि आज एपिसोड में पलक मुच्छल ही आई हैं। बिल्कुल ठीक कहा मंटो भैया ने। एक्चुअली पलक और मेरे बाल बहुत मिलते हैं। हम लोग सारेगामा जूरी मेंबर जज में बैठते थे। हाँ, तो दोनों के बाल ऐसे मिला करके हम लोग पिक्चर निकालते थे कि दोनों अलग लग रहा है कि नहीं। हाँ। तो एक ही लगता था वो। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां। वैसे एक बात बताऊं, हाँ, बंबई में आकर जिसने 2 चीजें बचा ली, एक बाल और एक पुराने ख्याल। भैया बहुत मुश्किल है लल्ला, हमसे पूछो। सुनिए, आपको चुप कराने का हम हक जताते हैं और मोबाइल के विनर का नाम बताते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं किसने सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर जीता है ये शानदार मोबाइल फोन। भैया सुर में हो जाए। चलिए नाम अनाउंस कीजिए सुर में ही।
अवनीश कुमार शुक्ला, उत्तर प्रदेश। ₹26.52 में मोबाइल फोन भी जीता और सुरीली आवाज भी आपने सुनी। कमाल की बोली। क्या बात है शुक्ला साहब। आप सर टैलेंट देखो, ये अनाउंस भी सुर में कर रहे हैं। क्या सिंगर है मतलब। क्या भैया क्या बात, आप सिंगिंग में ट्राई क्यों नहीं करते भैया? क्या बात शुक्ला साहब। इनको मिलना चाहिए कुछ इतना अच्छा मतलब। इनको मुझे लगता है इनकी सिंगिंग पे इनको अवार्ड मिलता, तो इनको दीजिए। भैया हमने कहा मिलता है, मेरे पास नहीं है, कहां से मिलता है? अगर मुझे पता होता भैया मैं 4-5 खरीद लेता। ऐसे ऐसी बात नहीं है। कल ही मुझे अवार्ड मिला फिल्म फेयर। किस चीज में है? अरे बाहर पड़ा था यार, किसी का मैंने उठा के दे दिया, उसे गुलजार था दिख रहा। अबे क्या यार, तो समझता नहीं है। अबे कौन बताए इस लौंडे को? नहीं ब्रजेश भैया एक बात बताइए। बताइए। एक माइक दीजिए। ये लीजिए। मेरी फिल्म देखी होगी आपने, जानी दुश्मन देखी है? आखिर कौन है वो डोलियों का लुटेरा ठाकुर साहब? हाँ चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुतिया आई। चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुतिया। मैं ये बताना चाहता हूँ तो एक ही आवाज मैंने निकाली। ये क्या आवाज आपने निकाली? देखिए लेकिन किसी के घर में यहाँ पर आज बहुत सारी आवाजें होने वाली हैं, खुशियों की आवाजें और वो हंसी की आवाजें, क्योंकि कोई जीतने वाला है यहाँ से चमचमाती कार। नाम अनाउंस करने का वक्त आ चुका है हमारे बम्पर प्राइज का। सर आपके सामने नाम आ चुका है, अनाउंस कीजिए कौन और है? नाम बहुत छोटा है तो गा नहीं सकते हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। अरे सॉरी, हम कौन होते हैं चैलेंज करने वाले? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये गाने का टाइम नहीं है, बता देने का टाइम है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है। इसको लेंदी नहीं करते हैं। नीलेश महाराष्ट्र। नीलेश जीत गए हैं कार और इन्होंने सिर्फ ₹50.52 में जीता है। जोरदार तालियां। नीलेश आप जीत गए हैं, आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। कल से आप मोहल्ले में अपना मुंह दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप कार जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अरे ये बॉडी से तो मेरा बेटा लव लग रहा। लव नहीं है, ना ही कुछ है। कार मच गया। कार मच गया। क्या कार मच गया? हाँ कार मच गया भैया। अरे बर्थ प्ले को नहीं समझता, क्या करेगा तू बड़ा होके? मैं समझ गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो क्या है, लोग कहते हैं कि ढूंढने से ऊपर वाला भी मिल जाता है, और उसी ऊपर वाले की कृपा से आपने सबसे कम और सबसे अनोखी बोली ढूंढी है। और देखिए ये चमचमाती कार आपको हो गई है, और आप की किस्मत में ये कार है, ये स्कूटर है, गोल्ड कॉइन है और ये मोबाइल है। और ये इस शो के बाद भी ये चीजें आपको मिलती रहेगी। मतलब हमारा सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जीतने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। आप लगातार बोलियां लगाते रहें, आप जीतते रहें, और हम आपसे मिलेंगे आखिरी बार अगले संडे। और जाने से पहले सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सो मच आप लोगों। ये जो सेलिब्रेशन है इसमें 4 चांद लगाते हैं और आपके गाने पे खत्म करेंगे सर प्लीज। यस सर। इनका गाना और मेरा डांस। आपका डांस होगा। यस बनता है। 1 2 3 4। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अरे मैं फर्स्ट डिवीजन तुम में हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, खेल प्रिय, खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय।